जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शिक्षण विधि का। शिक्षण विधि के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं श्यामपट्ट प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? श्यामपट्ट प्रश्न। अब श्यामपट्ट प्रश्न के बारे में हमें जानना है। श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट के कार्य क्या है, श्यामपट्ट के घटक क्या है और श्यामपट्ट का प्रयोग क्या है, उसके ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न इसके बाद में आएंगे। तो इस प्रकार श्यामपट्ट के बारे में जानना है। श्यामपट्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूं। श्यामपट्ट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का क्या महत्व है तो इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो श्यामपट्ट के ऊपर अगर आपको किसी प्रकार का विचार विमर्श करना पड़े या आपको किसी प्रकार से श्यामपट्ट के बारे में बतलाना पड़े तो आपको श्यामपट्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षण विधि के अंदर ऑप्शन दे रखा है श्यामपट्ट के बारे में, तो हम उसको भी पढ़ेंगे आज। तो हमारा ऑप्शन चलेगा श्यामपट्ट प्रश्न के बारे में। तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए पर देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्यामपट्ट प्रश्न। अब श्यामपट्ट जो प्रश्न है वो क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है शिक्षण साधनों में श्यामपट्ट सर्वाधिक सरल और सुलभ साधन है। देखो ये श्यामपट्ट जो है ना वो शिक्षण के अंदर, शिक्षण में सबसे सरल और क्या है, सुलभ साधन है। सुलभ साधन है क्या चीज है? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट जो है वो अच्छी बात, सही बात है कि एक श्यामपट्ट एक ऐसी है जो सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन है हमारे पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ठीक है, दृश्य साधन के रूप में प्रयोग होता है इसका प्रयोग कैसे होता है? श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे होता है? दृश्य में, दृश्य साधन में। ठीक है, दृश्य मतलब देखने में। हम क्या करते हैं, आप भी तो अब क्या कर रहे हो, देख ही रहे हो। तो श्यामपट्ट का प्रयोग दृश्य में होता है। ठीक है, अब कहते हैं श्यामपट्ट कार्य का उपयोगिता। अब श्यामपट्ट की उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं श्यामपट्ट की उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता। उपयोगिता क्या है श्यामपट्ट की, बस ये सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने। ठीक है, तो उपयोगिता क्या कहता है? छात्र अभ्यास का लाभ। इससे देखो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं, लाइन वाइज। छात्र को अभ्यास लाभ होता है। इससे छात्र अभ्यास कर सकता है। ठीक है, कक्षा कार्य, गृह कार्य, मूल्यांकन के समय श्यामपट्ट शिक्षण में। अच्छा, फिर कहता है कक्षा कार्य में, गृह कार्य में कार्य और मूल्यांकन, इन सब में श्यामपट्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहता है भाषा शिक्षण में कठिन शब्द लिखने में। 3 नंबर, भाषा शिक्षण में कठिन शब्द लिखने में क्या है? श्यामपट्ट सहयोगी है। ठीक है, और उसके बाद में कहता है गणित विषय सर्वाधिक उपयोगी। ये और सबसे ज्यादा उपयोगी तो किसके लिए है? गणित के लिए। कहता है गणित विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी है।
क्यों कि सबसे उपयोगी ज्यादा, क्योंकि गणित के सारे सवाल हमें लिख करके ही निकालने पड़ेंगे। और तो बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ सकते हैं, परंतु गणित को तो केवल निकालना ही पड़ेगा, और वो भी बोर्ड के ऊपर। ठीक है। सारणी निर्माण में, चित्र निर्माण में 5 नंबर में अगर हमें कोई सारणी बतानी हो, सारणी निर्माण में, या फिर हमें किसी को चित्र दिखाना हो, चित्र निर्माण में हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में कहता है प्रश्न लिखकर अध्यापक पूछ सकता है। अब 6 नंबर पर क्या है कि इस पे प्रश्न लिख सकते हैं, प्रश्न लिखकर अध्यापक पूछ सकता है। ठीक है। प्रश्न लिखेगा और उसके बाद में वो छात्रों से पूछ सकता है, और छात्र उस प्रश्न को अगर सुनाई में कम समझ में आया है तो वो लिखा हुआ पढ़ करके भी उसका उत्तर दे सकता है। लेख स्पष्ट और स्वच्छ तो है, लेख स्पष्ट व स्वच्छ या शुद्ध कह सकते हो। ठीक है। स्वच्छ तो है, मतलब बोर्ड के ऊपर लिखने से क्या है कि लिखाई एकदम साफ हो जाती है भाई। ठीक है। अंतिम बैठा छात्र पढ़ सकता है कि नहीं। अब 8 नंबर पे दे दिया इसने कि अंतिम अंतिम सीट पर बैठा हुआ जो छात्र होता है, ठीक है, तो अंतिम बैठा छात्र देख सकता है कि नहीं। ये किस लिए है? ये इसके लिए है, लेख स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए जिससे अंतिम जो छात्र है वो बैठ करके देख सके। और फिर कहता है पाठ का सारांश लिखने से छात्र पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिर इसने 9 नंबर पर कहा पाठ जो हम पढ़ाएं तो उसका सारांश, पाठ का सारांश लिखने से छात्र पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यानी जो सारा सामने बोल के समझाया है वही अगर हम लिख देंगे तो उससे क्या होगा, वह छात्र उसको दोबारा देख करके समझ लेगा और लिख लेगा। ठीक है। अच्छा, पुनरावृत्ति लिख दिया मैंने, पुनरावृत्ति अभी। ठीक है। पुनः प्लस में आवृत्ति। फिर बाद में है 10 नंबर पर पाठ के मुख्य बिंदु रेखांकित कर सकते हैं। और इससे यह भी होता है कि हम पाठ के मुख्य बिंदु जो भी होंगे पाठ के अंदर आ जाते हैं, बिंदु को रेखांकित कर सकते हैं। कोई भी मुख्य बिंदु होगा उसको रेखांकित कर सकते हैं। फिर कहता है पाठ के सभी अंशों में विशेष उपयोग है। और फिर 11 नंबर पर पाठ के सभी अंशों में विशेष उपयोग है। किसका विशेष उपयोग है? किसका? श्यामपट्ट का। ठीक है। यानी श्यामपट्ट का उपयोग किन किन कामों में काम आता है तो हमें बताए गए 11 ऑप्शन बताए गए, तो 11 के 11 सब में ये काम आता है। छात्र का अभ्यास करने में, कक्षा कार्य में, गृह कार्य में, मूल्यांकन करवाने में, भाषा शिक्षण में जो कठिन शब्द आते हैं उनको लिख करके समझाने में, गणित के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, और सारणी बनाने में, चित्र बनाने में, प्रश्न लिख करके उन्हें पूछने में, लेख स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए जिससे पीछे भी बैठा हुआ जो छात्र है उसको भी दिखाई दे दे। पाठ का सारांश लिखने से वह छात्र पुनरावृत्ति कर सकता है। पाठ के मुख्य बिंदुओं को हम रेखांकित करके उनको समझा सकते हैं। इस प्रकार यानी श्यामपट्ट का बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है। श्यामपट्ट का बहुत ज्यादा उपयोग होने के कारण ही हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना पड़ता है। एक बार चेक कर लेता हूं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है कि हम
श्यामपट्ट कार्य के घटक को लिख लेते हैं। श्यामपट्ट कार्य के घटक जो हैं वो बिल्कुल कम हैं। घटक श्यामपट्ट के ही बात चल रही है अपनी, तो घटक भी श्यामपट्ट के ही है। ठीक है। लेख की स्पष्टता, सबसे पहला तो है लेख की स्पष्टता। लेख की क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, यानी सबको दिखाई देना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए, वह समझ आना चाहिए। ठीक है, सबको दिखाई देना चाहिए और सबको ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट पे ये दे दिया इसने घटक में। दूसरा दिया स्वच्छता, 2 नंबर पर दिया इसने स्वच्छता। स्वच्छता में क्या बतलाया है कि लेख में स्वच्छता होनी चाहिए, कि लेख में जब भी हम लिखें, लेख में स्वच्छता हो, स्वच्छता हो। अब मेरे लेख में स्वच्छता है कि नहीं वो आप बता देना, क्योंकि आप ही देख करके बताओगे मुझे कि आप सबको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब लेख में स्वच्छता भी है, लेख स्पष्ट भी है। तो जरूर कमेंट करके बताना मेरे को कि मेरा लेख कैसा है। फिर उपयोगिता, उसके बाद में है उपयोगिता। उपयोगिता, ठीक है। फिर कहता है पाठ के मुख्य बिंदु को रेखांकित करना, पाठ का विकास कैसे हो। एक तो पाठ के मुख्य बिंदु जो भी हों, मुख्य बिंदु को रेखांकित करना। दूसरा इसने बताया है पाठ का विकास कैसे हो, यह भी बताना है पाठ का विकास कैसे हो, विकास कैसे हो। ठीक है, मुख्य बिंदु का जब हम रेखांकित करेंगे तभी पाठ का क्या होगा, विकास होगा, क्योंकि हम उस पाठ के बारे में पूरी एकदम गहराई से जान पाएंगे हम। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको मेरा ये जो, सबसे पहले तो यही बताना कि आपको लेख अच्छी तरह समझ में आया, मेरा लेख स्वच्छ और स्पष्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। उसके बाद में आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में तो आ रहा है अच्छी तरह से। कोई इसी प्रकार की अगर कोई कमी रह जाती है हमसे, तो आप बिना किसी संशय के आप कमेंट में लिख करके दे दीजिए, जिससे कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से उसको सुधारने की। अगर कोई सुझाव हो तब भी आप दे सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अभी जल्दी ही हमारी रीट की भर्ती आने वाली है, तो और शीघ्रता से तैयारी भी करें और 3 मई तक अपने घर में ही निवास करें। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।